अपना अमेरिका हो या चीन हो या भारत हो जो कि कंज्यूम करता है इस इलाके से। हम लोग मजाक उड़ाते थे कि हिंदू हमसे इकोनॉमी में पीछे हैं, हिंदुओं की इकोनॉमिक रेट हमारे से बहुत ख़राब है, क्योंकि हम इंपोर्ट करते थे ज़्यादातर चीज़ें, कुछ भी बनाते नहीं थे। अब इंडिया कहाँ है और हम कहाँ हैं ये सामने आता है। टर्म डिप्लोमेटिक नुकसानात होंगे, हमें उनको भी नज़र में रखना चाहिए। यार पाकिस्तान इंडिया के दरमियान लड़ाई झगड़े ख़त्म हो, अमन की बात हो, लोग आएँ लोग जाएँ, वीज़े खुल जाएँ, ये है वो तजारत शुरू हो जाए, है ना। ऑपरेशन सिंदूर वाले जो कहना चाहिए जिस टाइम में हम फंसे हुए हैं उसमें से निकल आना चाहिए। कहते हैं ही डज नॉट इवन अपोलोजाइज, और अगर अपोलोजाइज नहीं है तो हम इनके साथ कैसे बैठ सकते हैं? क्यों नहीं अपोलोजाइज कर लेते आप? मैं लाख दफा तैयार हूँ अपोलोजाइज करने के। फाइनली विक्ट्री किसकी होगी? इवल की नहीं होगी, द गुड की होगी। क्या करें, हमारे यहाँ लोगों को बहुत बुरा लगता है, बड़ी तकलीफ होती है इंडिया का नाम लेने से। देखें, पाकिस्तान नॉर्मली वो मुल्क है जो कभी सुलह सफाई पे तैयार ही नहीं होता। भाई आप ये देखें, इंडिया के साथ इतनी जंगें की, आपका पड़ोस है, अफगानिस्तान के साथ आपके क्या हालात हैं सबको पता है। इजरायली मिलिट्री डेलीगेशन हाई लेवल, उनके डीजी वो इंडिया आए हुए थे। या तो इंडिया कहे ना जी कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म हो गया, पॉज नहीं है, ख़त्म हो गया, क्योंकि हम नहीं करेंगे आगे, वो तो मानते ही नहीं। क्योंकि देखें पाकिस्तान मांगे तांगे का मुल्क है। आधा पंजाब ले लिया, गुजरात और सिंध मुंबई पूरा एक स्टेट था, उसमें से आधा ले लिया, आधा आपने ले लिया पश्तून एरिया, पश्तून आधा अफगानिस्तान के पास। हमारे यहाँ लोगों को बहुत बुरा लगता है, बड़ी तकलीफ होती है इंडिया का नाम लेने से। हमें जिक्र करना पड़ता है, क्या करे भाई, कंपैरिजन तो करेंगे ना। ये हर चीज में करते हैं, हमने तो ये कर दिया उनके साथ, वो कर दिया उनके साथ। तो जब आप ये वाला जिक्र करते हैं तो हम ये वाला जिक्र भी करेंगे कि भाई उन्होंने पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाई। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदुस्तान रियल वॉइस में। आपको ये वीडियो आखिर तक देखनी होगी, क्योंकि आज जो सच्चाई सामने आने वाली है वो कई बड़े दावों और राजनीतिक बयानों की हकीकत से पर्दा उठाने वाली है। लेकिन उससे पहले एक बात कहना बहुत ज़रूरी है। आप लोग ऐसी वीडियो तो तुरंत लाइक कर देते हैं जिनका देश से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन जब बात देश की सच्चाई और भारत के हित की होती है तब उतना समर्थन देखने को नहीं मिलता। अगर आप सच में भारतीय होने पर गर्व महसूस करते हैं तो कमेंट में भारत माता की जय ज़रूर लिखें, और साथ ही ये भी बताइए कि आप ये वीडियो किस देश या किस शहर से देख रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान की विदेश नीति, उसके बड़े बड़े दावों, ईरान और अमेरिका के बीच चल रही कूटनीतिक हलचल, ऑपरेशन सिंदूर के बाद बने माहौल और दुनिया के सामने पेश की जा रही अलग अलग कहानियों की पूरी पड़ताल करेंगे। आखिर पाकिस्तान खुद को शांति का संदेशवाहक क्यों बता रहा है? क्या वाकई दुनिया उसके दावों पर भरोसा करती है, या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छिपी हुई है? राफेल विमान, भारत की सैन्य ताकत, पाकिस्तान के दावे और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इन सभी मुद्दों को आज हम तथ्यों और तर्कों के साथ समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो के दौरान कई ऐसे खुलासे भी होंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, आखिर तक बने रहिए, क्योंकि अंत तक पहुंचते पहुंचते तस्वीर काफ़ी हद तक साफ हो जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण वीडियो। तो पाकिस्तान अपनी ग्रैंड रियलिटीज़ पे नहीं चल रहा, और क्या है कि अमल कराने चला गया। पाकिस्तान अपने मुल्क में अपने लोगों के साथ पाकिस्तान की पंजाबी फ़ौज अमन करने के लिए नेगोशिएशंस के लिए तैयार नहीं। बलोचों के साथ आप हालत जंग में हैं 80 साल से, जिसमें से पिछले कई सालों से तकरीबन मोर देन ए डेकेड कह लें, बलोच टोटल आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। आप उनसे ना नेगोशिएशंस कर रहे हैं, ना उनको आप कंसेशंस देने को तैयार हैं, एक दुश्मन की तरह आप ट्रीट कर रहे हैं पूरी कौम को एक तरह से। तो आपके पास जो क्रेडिट होना चाहिए कि आपने करवाया, ये सिर्फ आप पाकिस्तानियों के आगे चूरन बेचते हैं, थोड़ा बहुत किरदार। लेकिन दुनिया कोई इतनी बेवकूफ़ नहीं है, सब ने देख लिया कि आपने क्या क्या हरकतें की और आपके साथ क्या क्या होता रहा। आपकी कोई इज्जत नहीं बढ़ी। जो एक चूरन हमें ये दे रहे हैं ना कि पाकिस्तान की दुनिया में बहुत बड़ी इज्जत बढ़ी, पाकिस्तान की एज ए बख्शू इज्जत बढ़ी है कि हमने हमेशा से पपिट तो थे अमेरिका के, लेकिन इस बार हमने खुल के सामने आ गए कि हाँ जी मैं हूँ। एक होता है ना कि एक आदमी की गर्लफ्रेंड होती है, दोनों ने मामले को सीक्रेट रखा होता है क्या चल रहा है। अब मोहल्ले में, फैमिलीज़ में, सब जगह सबको पता होता है कि इन दोनों का आपस में चक्कर है, लेकिन इन्होंने कभी अनाउंस नहीं किया होता, अपना प्राइवेट रखा होता है। वही पाकिस्तान का हाल था अमेरिका के साथ, लेकिन इस बार तो बिल्कुल ही प्राइवेट रखने का सोचा भी नहीं। इन्होंने कहा खुल के आ जाओ, माय फेवरेट फील्ड मार्शल,
तो अजीज दोस्तों, पाकिस्तान को इस डील से बहुत फ़ायदा हो सकता था। पाकिस्तान ईरान डील पाकिस्तान को $20 बिलियन का फ़ायदा पहुंचा सकती थी। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कहती है कि हमने पिछले जो 1.5-2 साल में कमाया था वो हमने इस जो 2-2.5 महीने में पेट्रोल और डीजल को हम कंपनसेट करते रहे आम आवाम को या जनता को, उसमें हमने वो पैसा सारा गवा दिया। 3-4 बड़ी कंपनी जायंट्स है कि पाकिस्तान जैसी ये टुचपुंजी कंपनीज है, इनको मतलब जिसे कहते हैं ना कि उनके 25% शेयर के बराबर भी नहीं है उनकी एक कंपनी के, ठीक है, मतलब इतनी बड़ी बड़ी जॉइंट्स काम करती है। उन्होंने कोई चूचा नहीं की कि भाई ये हो गया तो वो हो गया। होना तो ये चाहिए था कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जीना हराम कर देते, लेकिन वहां पर क्या है, वहां पर फर्क क्या है? वहां पर फर्क ये है कि वहां पे हुकूमत वहां की जनता के मुताबिक जो उनको जरूरत है या उनको जितना मैक्सिमम हद तक फैसिलिटेट किया जा सकता है उस पर फैसले होते हैं। अच्छा, फिर ये जो हमारी बड़ी काबिल हुकूमत बैठी हुई है, जिनकी बड़ी जिसके कहते हैं कि इश्तिहारात में ऐसे मतलब जिसे कहते हैं कि ऐसे ऐसे दावे करते हैं कि बंदा हैरान परेशान हो जाता है। इनका रेलवे एक हमारा अंग्रेज हमारे पास छोड़ के भला उनका कि उन्होंने पटरियां दी, वरना अफगानिस्तान की तरह हम भी बगैर रेल के मुल्क होते। अब तो खैर अफगानिस्तान में रेलवे नेटवर्क बढ़ रहा है, लेकिन किसी जमाने में नहीं होता था, हम अभी तक ऐसे ही होते। इस वक्त पाकिस्तान रेलवे को ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 61 बिलियन रुपीस का लॉस हो चुका है। भाई कितना? 61 बिलियन रुपीस का, मजाक नहीं है। और ये रिपोर्ट कोई मैं नहीं बता रहा कि मैं कोई अपनी तरफ से मैंने कोई कहानी सुना दी है, जो कि इतनी बड़ी रकम पाकिस्तान के लिए है $20 बिलियन कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली बहुत रिवाइव कर सकता है। तो ईरान के साथ ये है कि हमने पाकिस्तान ने जो चीज़ें की वो उसके बाद ईरान के सदर भी आए पाकिस्तान। आप हैरान होंगे कि ईरान के एक सदर को लेने के लिए एयरपोर्ट पे पूरी कैबिनेट, किसी का कोई कामकाज है ही थोड़ी, सब फारिग बैठे हैं। करप्शन के अलावा आपने करना क्या है? बाकी तो आसिम मुनीर और उनकी टीम कर रही है सब कुछ। आपने तो सिर्फ गो की पा यानी सिग्नेचर कर, आप फाइलों पे सिग्नेचर करते गए जाए, आपको कमीशन अपना मिलता जाए, दैट्स इट। बाकी आपने क्या करना है? पूरी कैबिनेट, बिलावल साहब भी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, पूरी कैबिनेट आप ईरान के प्रेसिडेंट के इस्तकबाल के लिए लेके गए। पाकिस्तान के जो क्लेम थे उनकी कोई सब्सटेंशियल बेसिस नहीं थी, वो सारे हवा में किए गए क्लेम थे, उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिखाया था। उस समय भी मुझे याद है आपके जो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ थे, ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट वाज मेड वेरी वाज वायरल, जो उन्होंने एक ऑस्ट्रेलियन टीवी स्काई न्यूज़ को देते हुए कहा था याल्दा हकीम जी के इंटरव्यू में, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने पूछा कि आपने उनके जो इतने फाइटर जेट्स गिराए उसके क्या प्रूफ है। उन्होंने कहा आप सोशल मीडिया जाके देखिए, सोशल मीडिया भरा पड़ा है ऐसे सबूतों से। सो एज अ डिफेंस मिनिस्टर ऑल ही हैड टू ऑफर वाज द सोशल मीडिया पोस्टिंग्स फॉर टेकिंग डाउन राइफल्स। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान AGP की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान रेलवेज को फाइनेंशियल ईयर 2024 और 2025 के दौरान 61 बिलियन रुपए का खालिस नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। होता है ना खालिस मुनाफा, यहाँ पे खालिस नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा, जो लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर है उसके मुकाबले में 9 बिलियन रुपए ज्यादा है। और अगर परसेंटेज इसका निकाला जाए तो लास्ट ईयर के मुकाबले में 20% ऊपर। सरकारी मल्कियत इदारे सोई पाकिस्तान रेलवेज बदस्तूर मालियाती इस्तेहकाम साल से 2-4 है, जिसकी बुनियादी वजह आमदनी और जारी खर्चात के दरमियान बढ़ता हुआ फर्क है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 2024 और 2025 में पाकिस्तान रेलवेज को 60 बिलियन रुपए का ऑपरेटिंग खसारा हुआ, जबकि ऑपरेटिंग नुकसान की शरह 65% तक पहुंच चुकी है। सोचे जरा, गुज़िश्ता 5 माली सालों के आदाद शुमार जाहिर करते हैं कि माली बहरान मुसलसल शिद्दत इख्तियार कर रहा है। माली साल 2024-25 में मजमूई आमदनी 92.7 बिलियन रुपए रही, जबकि कुल ऑपरेटिंग अखराजात तकरीबन 153 बिलियन रुपए तक पहुंच गए। रिपोर्ट के मुताबिक 2020-21 से 2024-25 के दौरान ऑपरेटिंग अखराजात में 60% का इजाफा हुआ, जबकि ऑपरेशनल नुकसानात में 29% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो इंतजामिया की माली तवाज़ुन यानी ब्रेक इवन हासिल करने में नाकामी को जाहिर करता है और हुकूमत और उनके जो करता धरता है उनकी नाअहली को, जिसे कहते हैं चीख चीख कर पुकार है कि आप नाअहल। देखिए राफेल जो है 200 का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड प्लेन है
और ये जो प्लेन है इसकी सबसे बड़ी खास बात है कि ये टेस्टेड है। अभी आज के डेट में जो सबसे वो कह लीजिए लेटेस्ट बैटल जो हुए हैं, चाहे वो सीरिया में हो, चाहे वो दूसरी जगह पे मिडिल ईस्ट के क्राइसिस में हो, तो दसॉ जो ये राफेल था वो टेस्टेड वेपन था। और भारतीय वायुसेना ने बाकायदा टेंडर के थ्रू अपनी नीड्स को देखते हुए कई जो उनके पास टेंडर आए उनमें से राफेल को सेलेक्ट किया था। और भारत के जो हमारे पायलट्स हैं और हमारा जो इंडियन एयरफोर्स के टेक्नीशियंस है, दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। दे नो देयर बिजनेस, दे नो देयर प्रोफेशन। तो अगर उन्होंने राइफल को चूज किया होगा तो राइफल मस्ट हैव सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज। तो इसको देखते हुए मुझे पहले भी ये बात का पूरा भरोसा था कि ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई होगी, या इस तरीके का स्टेटमेंट को भारत सरकार ने इसने भी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी कि भाई ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपने हमारे कुछ जेट्स गिराए हैं वो भी राइफल, तो ठीक है, आपको वो लगता रहे, उससे अगर आप कॉम्पेंसेट हो जाते हैं और हमें कुछ एडवांटेज मिल जाते हैं वॉर में तो सो बी इट। बट ये हमेशा से डाउटफुल था। मगर देखिए कल को ये न्यूज़ सच हो, आई बिलीव कि ऐसा ही टेंडर आया हो और ये सच हो, आई डोंट नो मच अबाउट इट। बट मुझे भारत की जो वायुसेना है उसकी कैपेबिलिटी पे पूरा भरोसा है कि अगर उन्होंने कहा कि 36 के 36 की मेंटेनेंस करनी है तो फिर 36 के 36 राफेल सही सलामत है। हो सकता है आपने कोई इधर पुरानी 1-2 गिरा दी हो। जी बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि अब हिंदुस्तान को भी और पाकिस्तान को भी अब उस ऑपरेशन सिंदूर वाले जो कहना चाहिए जिस टाइम में हम फंसे हुए हैं उसमें से निकल आना चाहिए, आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, कुछ बेहतर तरीके से आगे बढ़ना चाहिए और जिसमें जैसे कहते हैं एक दूसरे का ख्याल रखे और दोबारा हम लोगों को एक दूसरे से शिकायत ना हो, ये भी कोशिश जो है वो करते रहनी चाहिए। ये और बात है कि बहुत से लोग हमें कहेंगे भाई ऐसे ही बात कर रही है, फजूल बात कर रही है, ये है वो है, अमन की आशा और क्या क्या, लेकिन मैं अमन की आशा वाली बात नहीं कर रही, लेकिन मैं एक लॉजिक के साथ कह रही हूँ कि अगर पाकिस्तान की तरफ जो है वो होना चाहिए सही। अमन की आशा कोई बुरा चीज नहीं है। लोग हमें गालियां दे या लोग हमें ट्रोल करे उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मगर अमन की आशा ऑन दी फैक्चुअल ग्राउंड, अमन की आशा इस तरीके के ढकोसलेबाजी से नहीं जहां पे कि भारत अपना जो पक्ष है वो खुलकर रख ही नहीं पा रहा है। मैं अमन की आशा का सपोर्ट करता हूं, मैं चाहता हूं भारत और पाकिस्तान के बीच में पीस हो, अब बिल्कुल अमन होना चाहिए। ऑडिट का दायरा कार पाकिस्तान रेलवे के 160 में से 84 तश्कील फॉर्मेशन तक महदूद था, जिनमें 105 अरब रुपए के अखराजात और 84.25 बिलियन रुपए की वसूलियों का जायजा लिया गया। ऑडिट के दौरान पाकिस्तान रेलवे और उनके ज़ीरी कंपनियों के खिलाफ मजमूई तौर पर 34.42 बिलियन रुपए की बेज़ाब्तियों की निशानदही की गई। सोचे जरा, 24.6 बिलियन रुपए की बजट से मुतालिक बेज़ाब्तियां, 11.2 बिलियन रुपए की कमजोर मालियाती नज़्म व नस्क से मुतालिक, 7.2 बिलियन रुपए मंसूबा जाती इंतजामी खामियों से मुतालिक, 11.5 अरब रुपए की गैर बजट बेज़ाब्तियां, जमीन असास और ज़खायर इन्वेंट्री के मामला से मुतालिक। रेवेन्यू ग्रांट नंबर 85 के तहत पाकिस्तान रेलवेज ने 157.83 अरब रुपए की हतमी मुख्तस रकम के मुकाबले में 154.212 अरब खर्च किए। यूं 3.6 यानी 3.6 अरब रुपए जिसका 2.3% बच गया। अगरचे ये बचत मुकर्ररा 5% हद के अंदर थी, तहम ऑडिट ने निशानदही की कि इंतजामिया ने दस्तावेज फंड इस्तेमाल नहीं किए, हालांकि गैर मुल्की कर्जों पर सूद की बड़ी वाजिबात मौजूद थी। इसी तरह कैपिटल ग्रांट नंबर 133 के तहत 34.79 या 35 बिलियन रुपए की बजट में से सिर्फ 30.5 बिलियन रुपीस खर्च किए गए, जबकि 4.214 रुपए यानी 12% इस्तेमाल ना हो सके। ऑडिटर जनरल ने इस गैर मौसर माली मनसूबाबंदी पर तनकीद करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए फराहम किए गए अहम वसाइल बरूकार नहीं लाए गए। ये हालात हमारे इस वक्त पाकिस्तान के चल रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। और कहा मैं ये जा रहा है कि जी मुल्क दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को 10 अरब रुपए में ओली सोली भेज दिया गया। 15 साल के लिए उनको सेल्स टैक्स की मद में छूट दे दी गई और उनको सेल्स टैक्स माफ कर दिया गया। अब आप सोचें उसकी वजह क्या है। उसमें मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि 34% अस्करी कंपनीज यानी रावलपिंडी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स हैं, 34% आरिफ हबीब के शेयर हैं, और जो बकाया 2 किस्म के जो बाकी शेयर बचते हैं वो 2 कंपनीज में डिवाइडेड है। एक सिटी स्कूल वालों के पास है और एक शायद ये जो क्या नाम है इसका, अलीम खान की जो सोसाइटी है, इनके पास। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को शुरुआत से आखिर तक देखा है
तो आपने देखा होगा कि आज की पूरी चर्चा पाकिस्तान की विदेश नीति, उसके कूटनीतिक दावों, भारत पाकिस्तान संबंधों, ईरान और अमेरिका के बीच चल रही बातचीत, ऑपरेशन सिंदूर और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इर्द गिर्द रही। इस वीडियो में अलग अलग दावों और बयानों का जिक्र किया गया, जिन पर कई तरह की राय सामने आई। साथ ही ये भी बताया गया कि किस तरह पाकिस्तान खुद को कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला देश बताने की कोशिश करता है, जबकि उसके अपने आंतरिक और आर्थिक हालात पर भी सवाल उठाए जाते हैं। वीडियो में राफेल विमान को लेकर किए गए दावों, भारतीय वायुसेना की क्षमताओं और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली खबरों का भी जिक्र किया गया। इसके अलावा ये भी चर्चा हुई कि किसी भी बड़ी घटना को केवल अफवाहों या दावों के आधार पर नहीं, बल्कि तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर समझना कितना जरूरी है। कुल मिलाकर इस वीडियो में दक्षिण एशिया की राजनीति, सुरक्षा, कूटनीति और दोनों देशों के बीच बने तनाव से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से बात की गई। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी रोचक और सोचने पर मजबूर करने वाली लगी होगी।